जो आकाश देख रहे हो वो आने वाले दिनों में चूर चूर हो जाएगा, और जो धरती पर तुम खड़े हो, जिस जमीन पर तुम खड़े हो, जमीन ही नहीं रहेगी। तुम एक दूसरे से देखने के लिए तरसोगे लेकिन देख न पाओगे। उन दिनों में तुम शांति ढूंढोगे लेकिन शांति पाओगे नहीं। आने वाले दिन बहुत ही खतरनाक है। मुसीबत से, तकलीफ से, बीमारी से, पीड़ा से भरे हुए दिन आने वाले हैं। जो लोग परमेश्वर के वचनों में, जो लोग परमेश्वर की प्रार्थना में प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, वे लोग इस मुसीबत से बचेंगे। परमेश्वर उस मुसीबत से उन लोगों को बचा लेगा, और जो अधर्मी लोग हैं वो नाश पाएंगे और उनको जली हुई भट्टी के अग्नि में डाल दिए जाएंगे, और वो दूसरा मरण का दुख और पीड़ा भोगेंगे। आज का वचन है मत्ती अध्याय 24:15 से लेकर 28 तक हम देखेंगे। इस वचन में महासंकट का आरंभ के बारे में बताया गया है, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी। यहाँ वचन कहता है कि जो यहूदियों में है वे पहाड़ पर भाग जाए, और जो छत पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में है वे अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना। आइए हम थोड़ा समय लेके इस वचन को हम समझते हैं। यहाँ वचन कहता है कि जो यहूदियों में है वे पहाड़ पर भाग जाइए, जो छत पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को न उतरे। यह वचन हमको बताता है कि आने वाले दिनों में कोई भी इंसान अपने घर में न रह पाएंगे। ऐसी परिस्थिति और हालात खड़े होंगे। हम अपने घर में रहने की इच्छा करेंगे और घर में रहने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हमारा घर छोड़ के हमें पहाड़ों में रहना पड़ेगा। आज हम कहते हैं कि हमारा घर है, हम सुख शांति आराम से रह रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो घर हमको छोड़ के जंगल में भागना पड़ेगा। और दूसरा वचन कहता है कि जो छत पर हो वो अपना घर में सामान लेने को न उतरे, क्योंकि समय ऐसी घड़ी आएगी कि हमको समय नहीं मिलेगा। वचन क्या कहता है कि अपने घर में सामान लेने को न उतरे। उतना भी टाइम, उतना भी समय हमको नहीं मिलेगा कि हम छत पे से घर में सामान लेने जाएंगे या कपड़ा लेने जाएंगे। उतना भी समय हमारे पास नहीं होगा आने वाले दिनों में। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश का राज्य निकट आया है। तुम पछताओ करो, अपने गुनाह को कबूल करो और परमेश्वर से माफी मांग लो। और दूसरा वचन कहता है और जो खेत में है वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। आने वाले दिनों में यह वचन कहता है कि जो खेत में गए हैं वे अपना कपड़ा लेने का समय भी नहीं मिलेगा। उन दिनों में हमको समय की वैल्यू होगी, समय की कीमत होगी। और वचन कहता है कि उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, वो न भाग पाएंगे और कुछ नहीं, क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी होगी, क्योंकि उसको भागना बहुत मुश्किल पड़ेगा और पीड़ादायक होगा, क्योंकि वो भाग नहीं सकती, उससे भागा नहीं जाएगा। इसलिए वचन कहता है कि उसके लिए हाय हाय। वचन कहता है कि प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े। वचन क्या कहता है कि आप प्रार्थना करो कि आपको ठंड के दिनों में या विश्रामवार जो पवित्र दिन हमारे लिए ठहराया गया है उस दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा कि जैसा जगत में आरंभ से अब तक हुआ और ना कभी होगा। आने वाले दिनों में जैसी और अजीब अजीब घटनाएं होगी हमारे जीवन में, हमारे इतिहास में ना कभी पहले हुई थी और ना कभी किसी ने देखी थी, ऐसी घटनाएं होगी। ये सब घटनाएं होगी तभी परमेश्वर हमको लेने के लिए आ सकता है। लेकिन क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो पसंद किए हैं वे नाश ना हो, वो अनंत जीवन पावे और परमेश्वर के नाम से उद्धार पावे और अनंत जीवन का भागीदार बने। इसलिए परमेश्वर ने उस दिनों को घटाया। जो परमेश्वर के लोग हैं वो नाश ना हो, इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए वो दिन घटाए जाएंगे। यदि उस समय में कोई तुम्हें कहेगा कि देखो मसीह यहाँ है, वहाँ है, मेरे घर में है, इस स्थल में है, इस जगह में है,
तो उन लोगों पर विश्वास ना करना, क्योंकि उन दिनों में झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुए भी भरमा दे। ये वचन हमें कहता है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर के लोग सतर्क रहे, परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़े, परमेश्वर की वचनों में आगे बढ़े। यदि ऐसा ना हो तो वो लोग जो झूठे हैं, जो झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, वह तुम्हें भरमा देंगे और तुम नाश में जाओगे, तुम नरक में जाओगे। शैतान तुम्हें उद्धार का मार्ग से भटका के नरक में ले जा सकता है। इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना। इसलिए ये वचन हमें बताता है कि घर में तो रह नहीं सकोगे, अपना घर में कोई इंसान न रह पाएंगे, सब जंगल में भागना पड़ेगा। यदि वे लोग जंगल में आए तो तुम बाहर न निकलना, और वो कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। परमेश्वर का आगमन, परमेश्वर एक चोर की पेठे आएगा, किसी को पता न चलेगा और पसंद हुए लोगों को अपने राज्य में ले लेगा। और लास्ट वचन कहता है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लूत हो वहीं गीत इकट्ठे होंगे। परमेश्वर का आगमन एक बिजली की तरह है, वो एक दिशा से चमकती है और दूसरी दिशा कैसे करके जाती है वो सब हम जानते हैं। परमेश्वर का आगमन उसी तरह से होगा, जो परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की प्रार्थना में और परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे। वो लोग, वो इंसान जो परमेश्वर के बेटे कहलाने के योग्य है, वो अंत के दिनों में भरमा न दे कोई। इसलिए परमेश्वर का वचन, वर्षों पहले परमेश्वर हमारे इस दुनिया में आकर हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान देकर ये सब वचन हमें दिए गए हैं। और दर एक मुश्किल तकलीफें, रोग से, पीड़ा से हमको छुड़ा लिया जाता है। यीशु नाम से, खाली यीशु नाम से हम छुड़ाए लिए जाते हैं, क्योंकि इस जगत को परमेश्वर ने जीत लिया है। और जो अब आने वाला है वो बहुत ही कठिन और तकलीफ, मुश्किल, रोग से भरा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर के जो बेटा है या बेटी है, वो प्रार्थना में मजबूत बने, वचनों में मजबूत बने। इसलिए कि शैतान तुम्हें गुमराह ना करे, शैतान तुम्हें ईश्वर के राज्य में आने से भटका ना दे। इसलिए परमेश्वर का वचन ये हमें कहता है।